पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा बहुत गर्म हो गई है कि केंद्र सरकार CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का नोटिफिकेशन लेकर आने वाली है। CAA एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर PhD करवाई जाती है। हमारे देश में राह चलते या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों CAA के PhD होल्डर मिल जाएंगे जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD की हुई है। तो ऐसे झोला छाप ज्ञानियों को आज हम CAA पर असली ज्ञान देंगे। इसके अलावा वो दर्शक जो अभी तक CAA को लेकर गलतफहमी में थे, आज हम DNA में उनकी भी सारी गलतफहमियां दूर करने वाले हैं। CAA पर आपको कुछ बताने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें देखिए। छोटे छोटे घर, बदहाल व्यवस्था और उज्जवल भविष्य केवल एक सपना। ये दिल्ली के एक शरणार्थी शिविर की तस्वीर है। यहां रहने वाले लोगों के नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन पहचान एक ही है और वो पहचान है शरणार्थी। इनमें से ज्यादातर लोग हिंदू हैं जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत की शरण में आ गए थे। इनकी पहचान कई साल बाद भी पाकिस्तानी शरणार्थी की ही है। ना इन्हें संवैधानिक हक है, ना ही सरकार की तरफ से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के PhD बुद्धिजीवी कुछ भी कहें, लेकिन CAA जैसा कानून ऐसे लोगों के लिए वरदान की तरह है। इसके लागू होने के बाद इन लोगों को भारत का नागरिक होने की पहचान मिलेगी। आज से करीब 4 वर्ष पहले 11 दिसंबर 2019 को संसद ने नागरिकता संशोधन बिल पारित किया था। यह पारित बिल अगले ही दिन राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 दिसंबर को कानून बन गया। यही नहीं, अगले ही महीने 10 जनवरी 2020 को इस कानून को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन CAA को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों की वजह से नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को जारी नहीं किया जा सका था। यही वजह है कि ऐसे शरणार्थी जो भारत में पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई। अब खबर यह है कि इसी महीने केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नियम गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर देगी। इससे होगा यह कि CAA के नियम देश में पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। CAA के नियम लागू होने के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि बदतर हालात में रहने वाले ऐसे शरणार्थी जिन्हें पिछले कई वर्षों से नागरिक होने का मूलभूत अधिकार नहीं मिला था, उन लोगों के लिए CAA लागू होने की खबर कितनी खुशी लेकर आई है। हमारी टीम ऐसे लोगों से मिली, हमने उनके हालात देखे और CAA से जुड़ी खबर सुनकर उनकी खुशी देखी। चलिए हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वो इस्लामी कंट्री है तो वहाँ के लिए हिंदू की कोई जगह नहीं है। धर्म परिवर्तन करवाते हैं जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं। सब कुछ छोड़ के जो घर मकान कुछ तो बना रखा है वो सब छोड़ दिया इज्जत के लिए। ये नागरिकता मिलने से एक बात खुशी होगी कि हमारा बच्चा पढ़ेगा गवर्नमेंट में, उसको नौकरी मिलेगी, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा। ये नागरिकता होने के बाद सब कुछ मिलेगा हमें। ये वो लोग हैं जिनके नाम कई हैं लेकिन पहचान एक है। इन्हें शरणार्थी कहते हैं। कोई पाकिस्तान से आया है, कोई अफगानिस्तान से आया है। वजह एक ही है, गैर मुस्लिम होना। इनमें से कोई हिंदू है, कोई सिख, ईसाई तो कोई बौद्ध। इनका धर्म ही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था।
वैसे तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं। किसी में छत मिलती है तो किसी में सिलेंडर, किसी में पानी मिलता है तो किसी में राशन, लेकिन इन्हें मिलता है सिर्फ आश्वासन। इन्हें ये सब कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये भारतीय नहीं है, ये तो शरणार्थी है। CAA लागू होने की खबर ने इन्हें आज नई उम्मीद दी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कई लोगों के लिए सिर्फ ये कानूनी प्रावधानों में बदलाव है, तो कई लोगों के लिए विरोध का अवसर है। लेकिन जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, इस जगह का नाम है मजनू का टीला, स्थित है देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच में। और यहाँ के लोगों के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब एक नया जीवन है। जिस देश का पासपोर्ट इनके हाथों में है, उस देश ने इनकी इज्जत नहीं की। उस देश ने इनकी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दी। उस देश ने उन्हें नागरिक होने का हक नहीं दिया। वर्ष 2011 से ये भारत में हैं और इस बात से खुश हैं कि कम से कम भारत ने उन्हें अपना समझा है। वो इस्लामी कंट्री है तो वहाँ के लिए हिंदू की कोई जगह नहीं है। और बहुत सारी हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं जो वहाँ के कट्टरपंथी लोग हैं जो, और हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती, कोई सुनवाई नहीं होती, खाने पीने भी नहीं दिया जाता था। स्कूल में बच्चे जाते तो थोड़ा को वो हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाते थे, उनके जो कुरान वगैरह की है वो पढ़ाते थे। पाकिस्तान के सिंध के पारंपरिक परिधान में दिख रहे हीरालाल आज सीना चौड़ा करके खुद के हिंदू होने पर गर्व कर पाते हैं, लेकिन ये हक उन्हें पाकिस्तान में कभी नहीं मिल पाया था। आज जिस गर्व से वो सीने पर अपने आराध्य श्री राम का चित्र लगाए हुए हैं, शायद पाकिस्तान में वो ऐसा करते तो मारे जाते। तो वहाँ मुसलमानों का रवाज है, वहाँ जो हिंदू का जो कल्चर होता है ये होता है, वो करने नहीं वहाँ देते थे। अच्छा। हाँ, यही होते हैं बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आए हैं एक ही धर्म के वजह से, और अपने जो बच्चे की जो भविष्य है ना, हमारे जो दादा परदादे जो बड़े बड़े लोग थे ना, खेती बाड़ी करते थे, जंगलों में काम करते थे, मजदूरी करते थे। तो कुछ लोगों ने यह एक निर्णय लिया कि हमारे भी बच्चे आगे बढ़ें। पाकिस्तान से जान और इज्जत बचाकर भारत आई शयानी और गोमती आज बहुत खुश हैं। ये इस बात से खुश हैं कि जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, आज वो बिना किसी डर के उस धर्म का पालन कर सकती हैं। हमारी लड़कियां बाहर नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, हम खुद नहीं छोड़ते थे, वो कुछ नहीं करते थे, तभी भी हमको शक था, हम नहीं छोड़ते थे। इसी वजह से वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते नहीं थे। यहाँ पे हमारे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, कोई 10 क्लास, कोई 12 क्लास, मैट्रिक पास, सब इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी में। धर्म नहीं था वहाँ, बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इसके वजह से। आपका धर्म इधर है, हिंदू भाई है, इससे वजह से यहाँ है। नागरिकता मिल जाएगी, बच्चे भारत के हो जाएंगे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लेंगे, आपस में जैसे माहौल चल रहा है ऐसे ही करके बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। CAA को लेकर अड़चन पैदा करने वाले शायद इन बच्चों की हसरतों को ना समझें, लेकिन इनके माँ बाप खुद को धन्य मानते हैं कि उनके बच्चे भारत में हैं, पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान में रहे इन हिंदू परिवारों को हमेशा इस बात का डर रहता था कि पाकिस्तान में इनकी बच्चियों को कोई बहुसंख्यक मुस्लिम किडनैप न कर ले। वहाँ मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े हुए, लड़कियाँ पढ़ी हुई नहीं है। हम पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए, भारत में रहेंगे और पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और लीडर बनेंगे, सब कुछ होगा। वहाँ पाकिस्तान में ना पुलिस बनेगी, इंजीनियर ना बनेगा, ना डॉक्टर बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। शरणार्थियों की खुशी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान से भी हमारे पास रिपोर्ट आई है, जिसमें शरणार्थी केंद्र सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। पूर्वी भारत के सीमावर्ती इस गांव के लोगों को भी अब बादल के पीछे की रोशनी दिखाई दे रही है। सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों से अत्याचारित होकर ये अपना देश, अपना घर छोड़ने में मजबूर हुए थे। लेकिन सालों से यहाँ पर रहने के बावजूद इन्हें नागरिकता नहीं मिली थी। जब CAA के माध्यम से इन्हें नागरिकता मिलने जा रही है तो इनके मन में भी उम्मीद की रोशनी साफ हो रही है। 96 वर्ष के हरलाल 1992 में भारत आए थे। वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक संगठनों के जुल्म बढ़ गए तब ये भारत आ गए। घर दर्जा फराई दी से मुसलमान है तो আর কি করুম আর থাকার মতো
জায়গা নাই, তখন চলে আসছি। কি পরিস্থিতি ছিল সেখানে? পরিস্থিতি খুব দাঙ্গা হাঙ্গামা ছিল, এই ভয়তে চলে এসেছি। যদি এখনো থাকি। राजस्थान में ऐसा ही एक कैंप जयपुर में है। हमारी टीम वहां भी गई। वहां के लोगों की कहानी भी वही है जो दिल्ली या पश्चिम बंगाल के शरणार्थी कैंपों में मौजूद शरणार्थियों की है। पाकिस्तान में क्या है, मुसलमान बहुत मतलब वो लेडीज पे जुल्म करते थे, इसलिए यहाँ पे सब आ रहे हैं। और जो बाकी है पीछे उनके साथ भी यही हो रहा है, यहाँ आ जाए तो ये सही है सब। सीएए के लागू होने के बाद इन शरणार्थियों को उनका हक मिल सकेगा। उन्हें क्या क्या मिलेगा, इस पर हमने कानून के जानकारों से बात की। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में अवैध रूप से आए हैं, अवैध रूप का मतलब कि ना तो उन्होंने इमिग्रेशन का अप्लाई किया, ना वीजा लिया और ना ही किसी वैधानिक तरीके से आए, उनको भारत सरकार जो है भारत का नागरिक घोषित करेगी। जैसे ही वो नागरिकता मिलेगी तो उनको तमाम वो अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे जो एक भारत के व्यक्ति को मिलता है। जैसे उनका राशन कार्ड बन जाएगा, जैसे उनको वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, जैसे उनको भारत सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं, जन मकान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके बच्चों को स्कूलों में एजुकेशन मिल जाएगा, उनको बिजली की सुविधा मिल जाएगी, उनको पानी की सुविधा मिल जाएगी। सीएए लागू ना होने देना इनके बच्चों का बचपन छीन लेने जैसा है। सीएए का विरोध करने वाले इनके अधिकार को छीनने वाले लोग हैं। अब इन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही केंद्र सरकार इन्हें इनके अधिकार दिलवाएगी। दिल्ली से शिवांक मिश्रा, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से सौमित सेन गुप्ता और जयपुर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट, जी मीडिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो पीएचडी होल्डर जो अभी तक आपको ये बता रहे थे कि सीएए नागरिकता छीनने वाला कानून है, उन्हें अब आप बता सकते हैं कि ये कानून नागरिकता देता है, छीनता नहीं। जी न्यूज़।